नमस्ते, आप सभी का जेएम क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम शास्त्रीय नृत्य के बारे में पढ़ेंगे, क्लासिकल डांस। तो डांस दो प्रकार से होते हैं, एक तो होता है लोक नृत्य जिसे हम फोक डांस बोलते हैं, और एक होता है शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस। अब जो ये फोक डांस होते हैं ये हर एक स्टेट के अलग अलग होते हैं। जैसे कि राजस्थान का कालबेलिया होता है, वो यूपी का चरकुला होता है, महाराष्ट्र का तमाशा होता है, जिनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, अलग अलग स्टाइल में किए जाते हैं। लेकिन जो ये शास्त्रीय नृत्य होते हैं इनका एक फिक्स पैटर्न होता है, लयबद्ध तरीके से करते हैं। हर एक स्टेट में एक जैसा ही होगा। जैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु में जिस प्रकार होता है, आंध्र प्रदेश में भी उसी प्रकार से होगा। तो आज हम शास्त्रीय नृत्य के बारे में पढ़ते हैं। अब बात आती है कि हमें इन शास्त्रीय नृत्य के बारे में कहाँ पर पता चलता है। तो इसके 3 स्रोत हैं, यानी कि 3 ग्रंथों से हमें शास्त्रीय नृत्य के बारे में पता चलता है। पहला स्रोत है नाट्य शास्त्र, जिसे पंचम वेद भी बोलते हैं, ये भरत मुनि का है। एक है संगीत रत्नाकर सारंग देव जी का है, और एक है अभिनय दर्पण जो नंदिकेश्वर का है। तो ये 3 ग्रंथ है जिससे हमें वो शास्त्रीय नृत्य के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो पहले हम स्रोत लिख लेते हैं। स्रोत यानी कि सोर्सेज कौन कौन से हैं। पहला कौन सा है? नाट्य शास्त्र। इसको दूसरा किस नाम से जाना जाता है? पंचम वेद। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नाट्य शास्त्र को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो पंचम वेद से। किसका है? भरत मुनि का। सेकंड कौन सा है? संगीत रत्नाकर। किसका है ये? सारंग देव। और लास्ट कौन सा है? अभिनय दर्पण। किसका है? नंदिकेश्वर का। अभिनय दर्पण। नंदिकेश्वर। तो ये 3 स्रोत ध्यान में रखने हैं, नाट्य शास्त्र, संगीत रत्नाकर और अभिनय दर्पण। अब बात आती है कि आधुनिक भारत में इसके जनक किसको कहा जाता है। तो आधुनिक भारत में नृत्य के जनक किसको कहा जाता है? उदय शंकर को। ये सीजीएल में पूछा गया सवाल है कि आधुनिक भारत में नृत्य के जनक कौन है? उदय शंकर। और इनको पद्म विभूषण सन 1971 को मिला था। स्टैटिक जीके में पद्म विभूषण हमको ज़रूर याद रखने हैं, मतलब ये पेपर का हॉट स्पॉट है, यहाँ से क्वेश्चन फंस सकता है। तो उदय शंकर जी के बारे में लिखेंगे, आधुनिक भारतीय नृत्य के जनक कौन है? उदय शंकर। इनको पद्म विभूषण कब मिला? तो 1971 को। 1971। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। स्रोत हो गई और मतलब ये आधुनिक भारत वाला हो गया। अब बात आते हैं कि शास्त्रीय नृत्य कितने हैं। अगर एग्जाम में आपको सीधा ही पूछे कि वर्तमान में कितने शास्त्रीय नृत्य है, सीधा ही पूछे, तो हमको 8 पर टिक लगाना है। अगर वो नाम देखकर पूछे कि संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कितने शास्त्रीय नृत्य है, तो उस पर 9 लगाना है। उसने एक एक्स्ट्रा बता रखा है। ठीक है, तो जो 8 है वो किसके अनुसार है? तो वो है संगीत नाटक अकादमी के अनुसार। उसकी स्थापना कब हुई थी? 1953 को हुई थी। ठीक है, तो संगीत नाटक अकादमी लिखेंगे, संगीत नाटक अकादमी। इसने कितने बता रखे हैं? 8 बता रखे हैं। अब कौन कौन से हैं?
एक तो है भरतनाट्यम जो सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट है। फिर है केरल के दो है, एक तो मोहिनीअट्टम और एक है कथकली। एक आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी और एक ओडिशा का है ओडिसी। नॉर्थ ईस्ट के दो है, एक तो है मणिपुरी और एक है सत्रिया। जो सत्रिया है वो 2000 में शामिल हुआ था, मतलब ये लेटेस्ट है, ठीक है। और एक है उत्तर भारत का, वो मेनली तो यूपी और राजस्थान में होता है कथक नृत्य, लेकिन हम इसको उत्तर भारत में काउंट करते हैं, तो ये ध्यान रखने हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम, ओल्डेस्ट है ये, कौन से स्टेट का है? तमिलनाडु का। एक कौन सा है? मोहिनीअट्टम। ठीक है। एक कौन सा हो गया? कथकली। ये दोनों कौन से राज्य के हैं? केरल के हैं। एक कौन सा है? कुचिपुड़ी। ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। एक कौन सा है? ओडिसी। ये तो नाम से पता चल रहा है कि ओडिशा का है। दो है नॉर्थ ईस्ट के, एक तो है मणिपुरी, एक उत्तर भारत का कौन सा है? कथक। और जो अभी सत्रिया है वो लेटेस्ट है, 2000 में शामिल हुआ था। किसका है? असम राज्य का है, ठीक है। तो ये 8 हमारे शास्त्रीय नृत्य हो गए संगीत नाटक अकादमी के अनुसार। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1953 को हुई थी, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब एक नेक्स्ट संस्कृति मंत्रालय ने बताया हुआ है 9वां, कौन सा है? छऊ नृत्य। छऊ नृत्य को संस्कृति मंत्रालय ने 9वां बताया है। तो जो छऊ नृत्य है इसकी 3 शैलियाँ होती है। एक तो है मयूरभंज शैली जो ओडिशा राज्य की है, और एक है पुरुलिया शैली जो पश्चिम बंगाल में होती है, पश्चिम बंगाल को बंगाल बोलते हैं, और एक है सरायकेला जो झारखंड की है। तो ये 3 शैलियाँ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं किसके अनुसार है ये? संस्कृति मंत्रालय। कितने बताए हैं? 9। 9वां कौन सा है? छऊ नृत्य। कितनी शैली है? 3 शैली है। कौन कौन सी है? मयूरभंज शैली, सेकंड कौन सी है? पुरुलिया, और लास्ट कौन सी है? सरायकेला। ठीक है। अब जो ये मयूरभंज है ये कहाँ पर है? ओडिशा में। पुरुलिया बंगाल में, सरायकेला झारखंड में, ठीक है। अब जो ये छऊ नृत्य है इसको हम छौ नाच या मुखौटा नृत्य भी बोलते हैं, लेकिन इन तीनों शैलियों में एक ऐसी शैली है जिसमें मुखौटे का यूज नहीं होता। वो कौन सी है? मयूरभंज शैली। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, मोर को मुकुट नहीं पहनाना, तो मयूरभंज शैली में मुखौटे का यूज नहीं होता। ये है इसमें मुखौटा नहीं होता, ठीक है। अब ये जो छऊ नृत्य है क्या ये अमूर्त धरोहर में शामिल है? तो बिल्कुल है। जो यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची है उसमें भी छऊ नृत्य को शामिल किया गया है। कब शामिल हुआ था? 2010 में हुआ था। अब जो ये अमूर्त धरोहर है ये किसे कहते हैं? मतलब जिनको हम छू नहीं सकते, ओनली फील कर सकते हैं, उसको हम अमूर्त धरोहर कहते हैं। अब जो ये छऊ नृत्य है
इसके साथ ही जो एक राजस्थान का लोक नृत्य है कालबेलिया, उसी को भी शामिल किया गया था 2010 में। तो 2010 में दो को शामिल किया था, एक तो छऊ नृत्य को और एक कालबेलिया लोक नृत्य को। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान में रखने हैं। वर्तमान में कुल भारत की 15 अमूर्त धरोहर शामिल है यूनेस्को में, ठीक है। जो सबसे लेटेस्ट है वो है गरबा नृत्य गुजरात का, ठीक है। तो ये ध्यान रखने हैं, वो तो एक्स्ट्रा पॉइंट थे। ये 2010 में शामिल हुआ था, जिसमें अमूर्त धरोहर में। अब हम भरतनाट्यम से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ये भरतनाट्यम है, इसको हम दासीअट्टम या सादीरट्टम दो के नाम से जानते हैं। अब इसको दासीअट्टम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये राजा महाराजा के टाइम में दासियां करती थी, इसीलिए इसको दासीअट्टम कहते हैं। जो ये भरतनाट्यम है, इसकी 3 शैलियाँ इम्पोर्टेंट है। एक तो है तंजौर, एक है कांचीपुरम और एक है पंडलूर। तो इसकी 3 शैलियाँ हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, जो अब ये भरतनाट्यम है, इसमें नाट्यम का तो अर्थ है नृत्य, और जो ये भरत है, इसमें भय का अर्थ है भाव यानी कि एक्सप्रेशन, रे से है राग यानी कि म्यूजिक, और जो तय है उसका मतलब है ताल यानी कि जिसे रिदम या पैटर्न बोल सकते हैं। तो भाव, राग और ताल तीनों का मिश्रण किस में है? भरतनाट्यम में है, ठीक है। तो भरतनाट्यम से स्टार्ट करते हैं। क्या क्या बोलते हैं इसको? दासीअट्टम और एक सादीरट्टम। ठीक है। कितनी 3 शैलियाँ थी कुछ, वैसे तो बहुत शैली हैं लेकिन इम्पोर्टेंट 3 हैं। एक तो है तंजौर शैली और एक है कांचीपुरम और एक है पंडलूर शैली। तो ये 3 शैलियाँ ध्यान में रखनी हैं। अब इनके बारे में, जो भरतनाट्यम है, भय का मतलब है भाव, रे का मतलब है राग और तय से है ताल। भाव, राग और ताल तीनों का मिश्रण किस में है? भरतनाट्यम में है। अब जो ये भरतनाट्यम है, इसमें जब शुरुआत में ये डांस किया जाता है तो इसको अल्लारिप्पू कहते हैं। यानी कि शुरुआत में जब भरतनाट्यम को स्टार्ट करते हैं तब इसको अल्लारिप्पू कहते हैं, और जब इसका अंत होता है तो इसको तिल्लाना कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अल्लारिप्पू और तिल्लाना का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से है। अब जो ये भरतनाट्यम को सिखाने वाले गुरु होते हैं, इनको नट्टू वनार कहा जाता है। तो नट्टू वनार का भी संबंध किससे है? भरतनाट्यम से है। एक ये जो नृत्य है, इसमें एक नृत्य करते समय एक हाथों की 3 उंगलियों से एक मुद्रा बनाई जाती है, जिसे ओम आकृति की मुद्रा बोलते हैं। तो उसका भी संबंध किससे है? भरतनाट्यम से है। तो ये 4-5 पॉइंट ध्यान में रखने हैं, ठीक है। लिखते हैं। जो शुरुआत में होता है उसको क्या बोलते हैं? अल्लारिप्पू। और जो अंत में होता है उसको क्या बोलते हैं? तिल्लाना। और जो गुरु होता है उसको क्या बोलते हैं? नट्टू वनार। और एक ओम आकृति ध्यान रखनी है, ठीक है। ये भरतनाट्यम से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि ओम आकृति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो वो है भरतनाट्यम से। अब जो भरतनाट्यम है, इसको स्टार्टिंग में तो दासियां करती थी, लेकिन आधुनिक समय में इसको पुनर्जीवित करने का श्रेय 2 व्यक्तियों को जाता है। एक तो है ए कृष्ण अय्यर और एक है रुक्मणी देवी अरुंडेल। तो अब हम इनके कलाकार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे।
सबसे पहले तो हम रुक्मणी देवी अरुणडेल के बारे में पढ़ेंगे। जो ये रुक्मणी देवी अरुणडेल है, इनको सन 1952 में राज्यसभा के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना बनी थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो कौन थी वो? रुक्मणी देवी अरुणडेल। और इन्होंने 1936 में एक कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा कि कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना किसने की थी, ये घुमा के पूछा था कि कला क्षेत्र शैली का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो भरतनाट्यम से। कैसे? अब ये जो कला क्षेत्र शैली है, इसको किसने विकसित किया? रुक्मणी देवी ने। अब रुक्मणी देवी का संबंध किससे है? तो भरतनाट्यम से। तो ये घुमाकर पूछा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और एक इनसे रिलेटेड पॉइंट है कि इनको 1968 में प्राणी मित्र अवार्ड भी मिला था। वो किस लिए मिला था? पशु संरक्षण के लिए मिला था। इनके बारे में ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट लिखेंगे अब हम। इनको पद्म विभूषण नहीं मिला है आज तक, पद्म भूषण ही मिला है। पद्म विभूषण, वो भूषण ज़्यादा याद नहीं रखना है, विभूषण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो याद रखनी है, ठीक है। तो रुक्मणी देवी के बारे में 3 फैक्ट हो गए कि 1952 में राज्यसभा के लिए नामित हुई थी, जो ये पहली नृत्यांगना थी। सेकंड पॉइंट कि इन्होंने 1936 में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की थी। और थर्ड कि इनको 1968 में प्राणी मित्र अवार्ड दिया गया था पशु संरक्षण के लिए, ठीक है। तो रुक्मणी देवी वो एक तो पुनर्जीवित करने का श्रेय, पुनर्जीवित करने का श्रेय किसको जाता है? ई कृष्ण अय्यर और एक कौन है? रुक्मणी देवी अरुणडेल। ये अभी जो आरपीएफ एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था कि रुक्मणी देवी अरुणडेल का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो भरतनाट्यम से है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। अब इनके बारे में लिखते हैं। ये जो 1952 में राज्यसभा के लिए नॉमिनेट पहली शास्त्रीय नृत्यांगना कौन थी? रुक्मणी देवी। सेकंड क्या है? 1936 में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना। नेक्स्ट क्या था? 1968 में पशु संरक्षण के लिए प्राणी मित्र अवार्ड। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं रुक्मणी देवी अरुणडेल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में, ठीक है। वो भी प्रमुख कलाकारों में आती है। जो ये यामिनी कृष्णमूर्ति है, इनका संबंध 2 शास्त्रीय नृत्य से है। एक तो भरतनाट्यम से है और एक है कुचिपुड़ी से, जो आंध्र प्रदेश का है। तो अब ये जो वो यामिनी कृष्णमूर्ति है, इनका 2024 में निधन हो गया था, तो यहाँ से क्वेश्चन फंस सकता है, ठीक है। और इनको 2016 में पद्म विभूषण मिला था, 2nd हाईएस्ट अवार्ड से सम्मानित हुई थी, ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं। और ये एक इनकी आत्मकथा है, ये पैशन ऑफ डांस किसकी है? यामिनी कृष्णमूर्ति की। फिर इनको मतलब ये जो यामिनी कृष्णमूर्ति है, ये अपने नृत्य में इतनी स्थापित थी कि इनको अस्थाना नृत्यकी यानी कि निवासी नृत्यकी की उपाधि भी दी गई थी। किसके द्वारा? तो तिरुमाला देवस्थानम, ये एक आंध्र प्रदेश में ट्रस्ट है, उसके द्वारा दी गई थी।
तो ये लिखते हैं यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में। यामिनी कृष्णमूर्ति। भरतनाट्यम, और ये क्या है, कुचिपुड़ी, जो आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, 2024 में निधन। 2016 में पद्म विभूषण। ठीक है, और इनको उपाधि थी अस्ताना नृत्य की, वो किसने दी, तिरुमाला देवस्थानम द्वारा उपाधि। क्या उपाधि थी, अस्ताना नृत्य की। कभी कभी अस्ताना नृत्य की ना देकर निवासी नृत्य की भी देता है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अब हम करेंगे दो है अब कलाकार, एक तो है पद्मा सुब्रमण्यम और एक है वैजयंती माला। तो इन दोनों को 2024 में पद्म विभूषण मिला था, तो इन दोनों के बारे में भी पूछ सकते हैं। कौन कौन है, एक तो है पद्मा सुब्रमण्यम और एक कौन है, वैजयंती माला। इन दोनों को ही 2024 में पद्म विभूषण मिला था। ठीक है, तो ये ध्यान रखने हैं दोनों के बारे में, पद्मा सुब्रमण्यम और वैजयंती माला के बारे में। अब हम नेक्स्ट करेंगे अन्य कलाकार के बारे में। अब एक नाम आता है सोनल मानसिंह का। सोनल मानसिंह को ये जो सोनल मानसिंह है, इनका संबंध भी दो नृत्य से है, एक तो भरतनाट्यम से है और एक ओडिसी नृत्य से है। जो यामिनी कृष्णमूर्ति थी, इनका तो वो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दो से था, और इनका भी दो से है। ठीक है, तो अब हम सोनल मानसिंह के बारे में पढ़ेंगे। सोनल मानसिंह, इनको 2003 में पद्म विभूषण दिया गया था। जब इनको 2003 में दिया गया था, तो ये सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नृत्यांगना बनी थी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, तो इनके बारे में 3 फैक्ट ध्यान रखने हैं। किसके बारे में, सोनल मानसिंह। एक क्या था, भरतनाट्यम से, और एक क्या था, ओडिसी। नेक्स्ट 2003 में पद्म विभूषण। सबसे कम उम्र में। अवार्ड प्राप्त करने वाली नृत्यांगना। ये अवार्ड ये है पद्म विभूषण। ठीक है, तो इनको 2018 में राज्यसभा के लिए भी नामित किया गया था। इससे पहले कौन थी जिसको राज्यसभा के लिए नामित किया गया था, वो पहली थी, कौन थी, रुक्मणी देवी अरुंडेल के बारे में। ठीक है, अब एक है टी बाला सरस्वती। इनको क्वीन ऑफ भरतनाट्यम बोला जाता है, भरतनाट्यम की रानी। तो ये भी ध्यान रखना, टी बाला सरस्वती। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि क्वीन ऑफ भरतनाट्यम किसे कहा जाता है, क्वीन ऑफ भरतनाट्यम।
ठीक है। इनको 1977 में पद्म विभूषण मिला था। ठीक है। अब हम करेंगे, ये हो गई। अब हम कर लेंगे अलारमेल वैली। इनका भी संबंध भरतनाट्यम से है। तो अलारमेल वैली, इनको भारतीय राजसी शास्त्रीय नृत्य बोला जाता है। भारतीय राजसी शास्त्रीय नृत्य। ठीक है। और किसको? अलारमेल वैली को। अलारमेल वैली भारतीय राजसी शास्त्रीय नृत्यक। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कमला लक्ष्मण के बारे में। जो ये कमला लक्ष्मण थी, 1953 को जो महारानी एलिजाबेथ सेकंड है, उनका राज्याभिषेक समारोह हुआ था। तो उसमें उनको इनवाइट किया गया था। किसको? कमला लक्ष्मण को। तो कमला लक्ष्मण के बारे में भी पॉइंट ध्यान रखना है। कमला लक्ष्मण 1953 महारानी एलिजाबेथ के राज्याभिषेक समारोह में आमंत्रित। कौन? कमला लक्ष्मण। इनके बाद आती है मृणालिनी साराभाई। जो ये मृणालिनी साराभाई है, ये विक्रम साराभाई की पत्नी है। ठीक है। और जो ये मृणालिनी साराभाई है, इनको सन 1949 में इन्होंने दर्पण एकेडमी ऑफ आर्ट्स की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? अहमदाबाद, गुजरात में। ठीक है। किसने? मृणालिनी साराभाई ने। तो इनके बारे में 2 फैक्ट ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट आती है वसुंधरा दोरास्वामी। वसुंधरा दोरास्वामी के बारे में भी हम फैक्ट पढ़ेंगे। पहले हम मृणालिनी के बारे में पढ़ लेते हैं। मृणालिनी साराभाई ये विक्रम साराभाई की पत्नी है। उन्नीस सौ 49 अहमदाबाद दर्पण एकेडमी ऑफ आर्ट्स की स्थापना। ऑफ आर्ट्स। ठीक है। इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट बताते हैं वसुंधरा दोरास्वामी। जो वसुंधरा दोरास्वामी थी, ये पहली भारतीय महिला थी जिनको यूनेस्को द्वारा पेरिस शांति सम्मेलन में बुलाया गया था, इनवाइट किया गया था। किसको? वसुंधरा दोरास्वामी को। तो वसुंधरा दोरास्वामी ये लास्ट है। वसुंधरा दोरास्वामी पहली भारतीय महिला जिसे यूनेस्को द्वारा पेरिस शांति सम्मेलन में इनवाइट किया गया।
तो ये जो मेन कलाकार थे वो हमने पढ़ लिए हैं। अब इसके अलावा 4-5 नाम और है अन्य जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। मृणालिनी साराभाई, वसुंधरा दोरास्वामी, और इसके बाद एक और है वो ध्यान में रखना है जिसको हम नर्तकी नटराज बोलते हैं। जो ये नर्तकी नटराज है ये एक ट्रांसजेंडर है जिनको 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, और ये पहली ट्रांसजेंडर है जिसको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है इनके बारे में, ठीक है, तो लिख लेते हैं, थोड़ा सा ही है। 2019 में पद्मश्री, पहली ट्रांसजेंडर थी ये, पहली ट्रांसजेंडर नृत्यांगना, ठीक है। अब कुछ 4-5 अन्य में नाम लिख लेते हैं, वो भी पूछे गए हैं, ठीक है। एक तो है लीला सैमसन, और एक है M.K. सरोजा, C.V. चंद्रशेखर, मालविका सरुकई, और एक है मीनाक्षी सुंदर पिल्लई। तो 5 नाम अन्य में ध्यान रखने हैं, ये भी लिख देती हूँ। जो प्रमुख है वो तो याद करनी है, और जो अन्य है ये आपकी चॉइस है, याद करो तो कर लेना। मीनाक्षी सुंदर पिल्लई, और क्या था, M.K. सरोजा। इसके अलावा कौन थे, C.V. चंद्रशेखर, M.K. सरोजा हो गया, मालविका सरुकई, ठीक है। मीनाक्षी सुंदर पिल्लई, M.K. सरोजा, C.V. चंद्रशेखर, मालविका सरुकई, और एक लीला सैमसन। ठीक है, तो ये भरतनाट्यम वाला हमारा आज कंप्लीट होता है। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक बार मैं प्रमुख के नाम दोबारा रिपीट कर देती हूँ। पहले तो हमने इनका पुनः जीवित करने वालों के नाम लिए थे, एक तो ई कृष्ण अय्यर और एक रुक्मणी देवी अरुंडेल। इसमें जो प्रमुख कलाकार थे, पहली थी रुक्मणी देवी, फिर थी यामिनी कृष्णमूर्ति, 2 थे पद्मा सुब्रमण्यम और वैजयंती माला, सोनल मान सिंह, टी बाला सरस्वती, कमला लक्ष्मण, अलारमेर वेल्ली, नर्तकी नटराज, मृणालिनी साराभाई, और एक थी वसुंधरा दोरास्वामी। तो ये कुछ प्रमुख नाम थे जो आपको ध्यान में रखने हैं। ये टॉपिक थोड़ा लेंथी है तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। आज इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।